भगवत नाम सिमरण रूपी गंगा में अपने मन को नहला नहला के निर्मल कर रहे थे। नाम जपत मंगल दिश दस हूं, एक तरफ नहीं सब तरफ, नीचे ऊपर इधर उधर उधर इधर। भगवत नाम सिमरण करने से दसों दिशाएं सुखरूप हो जाती हैं, मंगलमय हो जाती हैं। दृढ़ विश्वास होवे। विश्वासा फलदायका। कॉन्फिडेंस इज द कंपेनियन ऑफ सक्सेस। विश्वास सफलता का मूल है, हटे नहीं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान और उनके मंगलमय नामों का उच्चारण, और हटे नहीं। दृढ़ता से, बिल्कुल दृढ़ता से आगे बढ़े। कितने भी बीच में बाधाएं आवे, परंतु अपने लक्ष्य से, अपने निश्चय से हटे नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य 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 सफलता की प्राप्ति होगी। ये कुदरत का अटूट नियम है। आपका मन किधर भी लग जाए, दृढ़ता से लग जाए, कितनी भी बाधाएं आए, घबराएं नहीं और आगे बढ़ते ही चलें। वो दिन दूर नहीं है जब आप सफलता की शिखर पर पहुंच जाएंगे और विजय पताका झुला के ही रहेंगे। राम जी जैसा जिसका दृढ़ निश्चय होता है और हटता नहीं है, अवश्य वो उसी कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस पर मैं तुमको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। ये भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन कराते, उसके अंतर्गत समझाते थे। ये महारामायण का प्रसंग है, जिसको योग वासिष्ठ भी कहा जाता है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने संसार सागर से पार करने के लिए ये दिव्य जहाज बनाया है। जैसे कई नदियों को पार करने के लिए गवर्नमेंट अथवा भक्तजन पुल बनाते हैं, जिनसे आसानी से प्राणी उन नदियों इत्यादि से बिल्कुल सुखीन पार हो जाते हैं। इसी तरह इन महान आत्माओं ने संसार सागर से जिसमें रोज रोज जन्म मरण का दुख भुगतान और कई प्रकार के अनुकूलताई प्रतिकूलताई के कांटों से जीवात्मा बिंधती उतार चढ़ाव का अनुभव करती है, उस माया जाल से छुटकारा कराने के लिए इन महान आत्माओं ने ये सदग्रंथों रूपी जहाज बनाए हैं।
परंतु जहाज में बैठे नहीं तो पार कैसे होगा। यहाँ तो सतशास्त्रों के वचनों को हृदयंगम करना होगा, हृदय में प्रेम पूर्वक धारण करना होगा, तब जाके माया जाल से छूटता है। राम जी, जैसे मन के विचार होते हैं वैसी आगे भविष्य बनती है। भगवान कृष्णचंद्र ने भी अर्जुन को ऐसा ही कहा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जैसे जैसे विचारों को लेके आखिरी में ये अपनी ये काया रूपी मलिन खपड़ी उतारता है, उस वक्त जैसे इसके विचार होते हैं आगे भविष्य उसकी वैसी बनती है। जीवन में जो दृढ़ विचार होती हैं आखिरी में वही विचार सामने आ जाते हैं। जिस पलड़े में वजन ज्यादा होगा वो नीचे आएगा ना। जिधर मन का झुकाव जीवन में ज्यादा होगा आखिरी में वही विचार आएंगे और उन विचारों के मुताबिक आगे गति होगी। राम जी, एक प्राचीन प्रसंग इस बात के ऊपर मैं तुमको सुना रहा हूं। इस संसार में कई देश हैं। किसी देश में किसी नगर, उस देश के किसी नगर में, उस नगर के किसी मोहल्ले में किसी ब्राह्मण का मकान था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी जीवन पूंजी खर्चने में लगे हुए थे। यात्रा कर रहे थे, जैसे कोई किस मकान में 4 दिन काटता है, कोई किस मकान में, कोई किस डिब्बे में बैठता है, कोई किस डिब्बे में बैठता है। स्टेशन आने पर सब उतर जाते हैं। वो ब्राह्मण दंपति स्त्री पुरुष अपनी जीवन यात्रा उस मकान में काटते थे। उनके हृदय में एक कांटा लगा हुआ था। शरीर में कांटा लगता है तो पीड़ा होती है। मन में किसी वासना की अपूर्ति रूपी कांटा लगता है तो मन को भी बड़ी पीड़ा होती है। इधर उधर आप भली प्रकार देखें, सबों के मन में, किसी के मन में कैसा कांटा, कैसी वासना, किसी के मन में कैसी वासना, उस कांटे के निकालने के लिए तरह तरह की भग दौड़ भग चेष्टाओं में प्राणी व्यस्त हो रहे हैं। उन दोनों के मन में बड़ी पीड़ा थी। संतान का अभाव उनके हृदय में बड़ी पीड़ा देता था। उस
वासना रूपी अग्नि के बुझाने के लिए कई उन्होंने कर्म किए। जैसे जैसे सुनते थे, जैसे जैसे कोई करता था, वैसे वैसे उपाय करते रहे, परंतु उनकी वो वासना रूपी अग्नि न बुझी, संतान की प्राप्ति न हुई। मैं आगे भी कितना दफा बोल चुका हूं कि ये सारे संसार के प्राणी किसी न किसी की तो संतान है ना। इन्होंने क्या किया है अपने बड़ों का, और तुम भी तो किसी की संतान हो, उनके लिए क्या किया है। जितने संतान की माता पिता अथवा घरवाली सेवा करते हैं, उतना सब तरफ से मन का मूर मूर के भगवान की सेवा में लग जाएं। कि न चाहे मुक्ति न चाहे तो भी मुक्त हो जाएं। परंतु माया बुद्धि को अंधी कर देती है। सब देखते हैं, समझते भी हैं, समझाने से वो समझते भी हैं, मानते भी हैं, तो भी अंधेर बुन में बहे 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 चले जाते हैं। नगदी मुक्ति को छोड़ के उधार की मुक्ति की तरफ जाते हैं। वो उधार वाले क्या करते हैं? आप पुरुषार्थ करके खूब शुभ कर्म और भगवत आराधन करके अपने जीवन को उज्जवल कर सकते हैं, अपनी भविष्यत ऊंची बना सकते हैं, और चाहे तो आप अमर पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। वो ब्राह्मण दंपति आखिरी में बहुत दुखी होके सोचते हैं आपस में कि ऐसा कोई कौन सा यत्न करें जिससे हमारी ये इच्छा रूपी अग्नि बुझ जाए, हमें संतान की प्राप्ति हो। सोच सोच के आखिरी वो इसी बात पर पहुंचे कि भाई भगवान शंकर जो है ना, वो आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, और भोलेनाथ हैं। उनके मन में आस हो जाए तो फिर करने में देर नहीं करते हैं, आगे चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे भाग्य में न भी होगा तो वो समर्थ हैं, रेख में मेख भी मार सकते हैं। देखो, भस्मासुर ने मूर्खता करके क्या मांगा? देश के सिर पर हाथ रखे वो मर जाए। आत्म कल्याण तो न मांगा, बड़ी तपस्या, बड़े कठिन व्रत नियम ध्यान जप करते करते बहुत अरसा मांगा, तो ये मूर्खता से कि जिसके सिर पर हाथ रखें वो मर जाए। माता साथ में थी, भगवान शंकर जी के साथ। माता के रूप पर उस दुष्ट बुद्धि का मन अस्त व्यस्त हो गया। अरे ये रुंड मुंडों की माला धारण करने वाली, देखो सर्प घूम रहे हैं, जटाएं इधर उधर लटक रही हैं, बबूती लगी हुई है, ये इनको शोभा देती है। ये तो हमको मिल जाए तो भला है, लगा देते हैं सिर पर हाथ। महादेव से वरदान पाया, महादेव ने तथास्तु की। किसने बहुत भजन किया है, याद किया है,
तथा तो ऐसे ही होगा, न भोलेनाथ ने आगे देखा न पीछा, बस राजी हो जाए तो जो होगा देखा जाएगा। वो भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ता है। महादेव ने देखा तलवार भी हमसे ली और हमारे पर ही चलाने लगा है, अब तो हमने दे दी है हाथ में तलवार। भगवान शंकर आगे तो भस्मासुर पीछे। माता देख रही है कि ये तो उल्टी बात हो गई, भगवान शंकर ने ये किया क्या? ऐसे दुष्टों को इस तरह वरदान दिए जाते हैं, परंतु अब मैं क्या करूं? भोलेनाथ आगे तो ये कुटिल मन वाला उनके पीछे। और कोई रास्ता न देखे श्री हरि का स्मरण करती है। भगवान नारायण देव को बुलाती है कि देखो अपने भाई की लीला, बिना सोचे ये काम किया, अब देखो। जैसे ही नारायण देव का स्मरण किया तो भगवान पहुंच जाते हैं। भाई देखो क्या बात है? बोले ये देखो इनको वरदान दिया है ऐसे, और वो उनके अच्छा चिंता न करो। एकदम महाराज ने सुंदर स्त्री का मोहिनी रूप बना लिया, जिसको देख के किसी का मन भी मोह माया में से बच न सके, और एकदम आगे पहुंच गए। तो मोहिनी आगे पहुंच जाती है। भस्मासुर ने देखा तो मोहित हुई, अरे ये तो उससे भी सुंदर है, किधर जाते हो? क्यों दौड़ते हो? अरे मैं उसके पीछे। तो क्यों डर जाता है? उनके वचनों पर विश्वास करता है, मूर्खता। इधर आओ ना। वो तो आगे ही मोह में आया हुआ था और डबल मोह चढ़ गया, तो महाराज मोहिनी रूप में नाचते हैं, वो भी नाचने लग जाता है। नाचते नाचते हाथ इधर के उधर, उधर के उधर। भगवान मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ यूं किया अपना, उस दुष्ट ने भी अपने सिर पर हाथ किया। बस उसी का हाथ और उसी की समाप्ति की कमाई सब नष्ट हो गई। कितना अरसा तपस्या की होगी, कठोर व्रत नियम, क्षण मात्र में सब अपनी रकम, जिस रकम से वो अमर पद पा सकता था, वो बर्बाद करता। तो नारायण देव भगवान शंकर जी से बोलते हैं कि इन दुष्टों को ये तलवार दी, ऐसे वरदान दिए जाते हैं, जरा सोच के तो देव। तो ये दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए तो हमारे भाग्य में न भी होगा तो भी उनका वो मार्जन कर सकते हैं। रेख में मेघ मारने में उनका वचन कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। दोनों महादेव के आराधन में लग जाते हैं। क्या रात क्या दिन भगवान शंकर का जाप, प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना और जाप पर जाप, और बड़ा कठोर संयम, दोनों ही लग गए। इंडस्ट्रीज नेवर फ्रूटलेस, सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। पुरुषार्थ दृढ़ होवे। बहुत अरसा ये क्या रात क्या दिन भगवान शंकर के आगे विनय के पुष्प चढ़ाते हैं, और उनका जाप और प्रार्थना पर प्रार्थना हो रही है। आखिरी भगवान शंकर के दरवाजे की घंटी खड़की।
कि बहुत अरसे से ये दोनों ही मेरा सिमरण कर रहे हैं। भगवान में आना जाना नहीं होता, भगवान तो हर जगह हर समय सब में सब कुछ है। पानी को सर्दी का योग मिलता है तो वहां ही बर्फ बन जाता है, या बर्फ कहीं से आती है। और जैसे ही सर्दी का योग गया तो वो बर्फ पानी के पानी। इसी तरह जहाँ भी ईश्वर का जोरदार जिस रूप में भी आराधन कोई करता है तो ईश्वर आत्म भगवान ही उनके आराधन से वैसा समय पर रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं और उसकी कामना पूरी करके फिर वहाँ ही अंतर ध्यान हो जाते हैं, दिखने लगते हैं उस रूप में और काम पूरा। और फिर जैसे के तैसा। जितनी सर्दी मिलेगी उतना पानी बर्फ का रूप लेगा और सर्दी का ठंडक का जो भी लाभ लेना हो लेने पर फिर वो पानी का पानी हो जाता है। इसी तरह भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं और ये दोनों ही देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अपनी सफलता पर किसको प्रसन्नता नहीं होती। दोनों भगवान शंकर के चरणों में अपना सिर झुका देते हैं, बड़े स्नेह से अपने नेत्रों के जल से देवादिदेव महादेव के श्री चरणों को धोते हैं। हे वत्स उठो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों ने हमारे को बहुत अरसे से याद किया है। वरम्ब्रू, जिसको तुम अच्छा समझते हो बोलो तो मैं वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। इनके हृदय में तो संतान की इच्छा, पुत्र संतान की इच्छा थी, जिसके लिए बहुत यत्न कर करा के थक गए थे। अब भोलेनाथ का सिमरण भी बहुत समय से करते आ रहे हैं और आज सामने उनके सफलता का वृक्ष उगा हुआ नजर आता है। ऊपर सिर करके हाथ बांधते हैं, हे देव पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र डरे हुए थे न कि हमारे भाग्य में नहीं है, शायद तभी हमारी आगे की पुरुषार्थ की लीला सफलता न दिखा सके। अब न होगा तो भी भगवान शंकर बार बार बोलते हैं पुत्र संतान, पुत्र की हे देव, कैसे भी हमारे भाग्य में न हो तो भी आप समर्थ हैं पुत्र संतान। भगवान शंकर देख रहे हैं कि ये क्या मांग रहे हैं। चक्रवर्ती राजा के पास पहुंचना साधारण जीव का बड़ा कठिन है, सारे संसार का सम्राट, और अनंत जीवों को राजी करता करता झिड़के सहता, हाथ जोड़ता, खुशामद करता, किसी तरह भी वहां पहुंच जाए और वो चक्रवर्ती राजा प्रसन्न न हो। निकल बाहर, क्यों आया है यहाँ, और प्रसन्न भी हो जाए। भाई तू बड़ी तकलीफ करके यहाँ तक आया है, क्या चाहता है? और ये मूढ़ खुण से कहे कि हमको कच्ची कोड़ी है दो, तो यह कल का दुश्मन नहीं माना जाएगा। ईश्वर का आराधन बहुत ही कठिन है। बातें करनी और सुननी तो सरल है, परंतु इस निर्मल गंगा में जीवन की डुबकी लगानी बहुत बाधाएं आती हैं। श्रेयांसी बहु विज्ञानी,
अशुभ में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं जितने शुभ में विघ्न पड़ते। ये माया तरह तरह के रंग रूप मजबूरियों और खिंचाव रसों के रूप के रस, कानक शब्दों के रस, रसना के रस, सप्रश का रस, गंध का, मान का, तेरा मेरा मेरा, कई तरह से इन खिंचाव रूपी रस्सियों से जीव को बांध बांध के जन्म मरण की आरा में फेंक देती है। दूसरा चोला पहनू जाके बैल का या गधे का। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। आज आप जो कपड़ा पहने बैठे हैं ना, कल दूसरे थे। आज जो आपको जो अपना ये रूप नजर आता है, कल दूसरा रूप था। और थोड़े ही दिनों में ये रूप मांसमय, हड्डियों में और अंदर लाबला में बदल जाएगा, दूसरा धारेंगे। माया का रूप ही ऐसा है। माया का रूप ही ऐसा है, अदला बदली। परंतु बार मुक्ताई का नशा ये बातें बिल्कुल भुलवा देता है। बस इसी को ही अपना आप समझ के मलने धोने खिलाने पिलाने में जीवन गया और चला। ये भुलेखा, ये मूर्खता हमारे लिए बड़े दुखों का कारण है। इस मूर्खता से जागना होगा। बड़े भाग्य ये मनुष्य का चोला, ये सुंदर चोला मिला है और इसमें समझ रूपी दिव्य संपदा भी मिली है। ऐसे चोले के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता भी भोग योनि है। मानव भोग योग योनि, भोग भी भोग सकता है और अपना पुरुषार्थ करके अपना कल्याण भी कर सकता है। भगवान शंकर देख रहे हैं कि ये क्या मांग रहे हैं। ये भी कोई मांगने की चीजें हैं। आगे वाले भी संसार में बहुत हुए हैं। कोई धन मांगता था, कोई पुत्र मांगता था, कोई मकान, कोई धंधा, कोई फलां, सब वो भी गए तो उनकी मिली हुई मांगी हुई चीजें भी गई न, और ऐसे अनंत हुए हैं। और अब भी बहुत देखोगे। और चंद दिनों के बाद वो भी नहीं, और उनको जो मिली चीजें वो भी जहां से आई वहां गई। अनंत बार पसरे उपासा। ऐसा नहीं हो तो बताओ, क्या वो पुत्र रह जाते हैं, जब वो धन रह जाता है? जब तन ही नहीं रहता तो धन क्या रहेगा? ये पीछे वाले क्या करते हैं? यदि पीछे वाले लायक हैं तो उनकी क्यों चिंता करते? यदि पीछे वाले लायक नहीं, गलत कर्मी और बिगड़े हुए, तो उनके लिए तुम झूठ सच करके धन जोड़ो तो वो क्या करेंगे? वो तो उल्टा गलत में ही जाएंगे। जहां तक बने विचार से अपनी रकम खर्चनी बुद्धिमता है। जो बुद्धिहीनता से संपदा खर्च करता है तो उसको दुख ही देखने पड़ते हैं। और संपदा में भी उत्तम संपदा तो ये जीवन संपदा है। परंतु माया का नशा हमको जीवन संपदा की तरफ ध्यान ही नहीं दिलाता। इन रुपए पैसे हीरे जवाहर कपड़े लते मकान रूपी संपदा की तरफ ही उलझाए रहता है। अगर जीवन संपदा न हो तो ये संपदा किस काम की है? जितने भी ये संपदा जोड़ के जोड़ी है, चाहे झूठ से चाहे सच से,
यदि जीवन संपदा है ये चली भी जाए तो और इनसे अधिक हो सकती है, परंतु जीवन संपदा नहीं तो ये क्या करेगी। भगवान शंकर देख रहे हैं कि ये क्या मांग रहे हैं। मांगना तो था कि हे देव हमारी मांग मिटाओ। मांग माया में होती है, जब तक मांग है तब तक आप माया में हैं, माया में मूर्ति हैं और माया का स्वभाव है अदला बदली, बदला अदली, जन्म मरण फिर गिर उतरा। जहां परंतु उल्टा माया का खिलौना मांगते हैं, जिसके बरसों सेवा करते 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 टट्टियां उठाएंगे, मलेंगे, धोएंगे, खिलाएंगे और आगे चल के ही कई तो मूर्ख उन सेवा करने वालों के ऊपर बुरी तरह से हाथ भी उठाते हैं। तो भगवान शंकर देख रहे हैं कि ये इतनी मेहनत करके मेरे को बुलाया भी क्या मांग रहे हैं, परंतु हम क्या करें।